जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, आत्मा में रखो जिंदगी के लिए, आत्मा में रखो जिंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। रहने वाले गुरु नेपाल के, रहने वाले गुरु नेपाल के, नाम उनका क्षमा काम उनका क्षमा। बोलिए मेरे गुरु क्षमा दे, नेपाल बोल रहा हूं। काम उनका क्षमा, आज वादा करो और संकल्प लो, आज वादा करो और संकल्प लो, क्या कर्म अच्छे करूं जिंदगी के लिए, कर्म अच्छे करूं जिंदगी के लिए, आत्मा में रखो जिंदगी के लिए, आत्मा बहुत सुंदर जिंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। जीने का ढंग, जीवन खत्म हुआ, जिंदगी जीने का ढंग नहीं आया। एक शायर कहता है जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया है, मरने के दिन निकट आ गए तो जिंदगी का अंदाज मिल गया कि जिंदगी में है क्या। मरते समय, मरने के 10-5 दिन पहले लोग कहते हैं कि संसार में कुछ है नहीं, जहां कुछ नहीं था वहां तुमने सब कुछ ढूंढा था, और जहां सब कुछ था वहां तुमने कुछ भी नहीं ढूंढा था। तुम संसार में ही फंसे रहे जहां कुछ नहीं मिला, और जिस भक्ति और सत्संग में मुक्ति और शांति मिल सकती थी वहां तुमने कुछ भी नहीं ढूंढा। यही हार हो गई जिंदगी। जिंदगी जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया, जब बुझ गई शमा। बहुत सुंदर, महफिल में रंग आया, जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया, जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, आयु ने हार कर जब हथियार फेंक डाले, आयु ने हार कर जब हथियार फेंक डाले, मायूस हाथ मलता वापस घर आया, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। बहुत सुंदर है जीने का ढंग। संत कबीर कहते हैं, 2 लाइनों में जिंदगी की बात बताई है। कबीर जब हम पैदा
किसी की उन्नति को देखने से भी प्रेम हो जाता है। किसी का अच्छा मकान तुम ठीक से देखो, धन्यवाद दो, उसका दिल खुश होता, प्रेम हो जाता है। कोई अच्छी गाड़ी लाया हो, उसकी गाड़ी को छू लो, देख लो, कहो अच्छा है, धन्यवाद है, उसका दिल खुश हो जाता है। क्योंकि इस दुनिया में किसी के अच्छे मकान को देखकर, किसी की अच्छी गाड़ी को देखकर, किसी की अच्छी साड़ी को देखकर, किसी की अच्छी लाड़ी को देखकर, किसी की अच्छी खेती बाड़ी को देख करके और किसी की अच्छी व्यवस्था को देख करके बहुत कम लोग धन्यवाद देते हैं। ज्यादातर लोगों के अंदर जलन होने लगती है। जलन 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 जानते हो? ईर्ष्या 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 जानते हो? झरसुआपन झरसुआपन झरसुआ जानते हो? अरे सुलग के मर गया बेवकूफ आदमी। जलबला गया अंदर। तुम गाड़ी अपने पैसे से लाए हो, इसलिए बहुत से नेता लोग सस्ती गाड़ी रखते हैं। जानते हैं लोग देखेंगे तो कहेगा सब लूट लिया तब लाया है गाड़ी। तो नेता भी होशियार है कि तेरी ऐसी तैसी, वो बोलेरो में आता है बैठ के, ऑटो रिक्शा में भी आ जाएगा, फिट 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 फिट, सब काम फिट हो गया। अरे ये तो अपना अपना भाग्य है, नेता पेता होने से थोड़े होता है। नेता हो, साधु हो, गृहस्थ हो, डॉक्टर हो, हर डॉक्टर भी संपन्न नहीं होता है। हर साधु के पास व्यवस्था नहीं होती है। हर किसान सफल नहीं होता है। हर बहू रानी पटरानी नहीं होती है। ये तो जिसका भाग्य है, किस्मत है, कर्म है, ऐसा लड़ गया सितारा, उसी के पास में सब ठीक ठाक हो जाता है। इसलिए जलन वलन नहीं करना चाहिए। जलन कभी मत करो। अगर धनवान को देखकर जलोगे तो तुम धनहीन हो जाओगे। विद्वान को देखकर जलोगे तो तुम मूर्ख हो जाओगे। बुद्धिमान को देखकर जलोगे तो तुम बुद्धू हो जाओगे। अच्छे मकान वाले को देखकर जलोगे तो तुम झोपड़ी में पहुंच जाओगे। चलना नहीं है, धन्यवाद दो और मन में सोचो मैं भी एक दिन ऐसा मकान बनाऊंगा। क्या बात है, बन जाएगा आपका भी, मेरे आशीर्वाद से भी बन जाएगा। लाखों मकान बना है। अभी कल दो सज्जन मेरे भक्त माउदा, ये पास में एक माउदा गांव है मक्सी के पास, वहां के भगवान सिंह आए, बोले गुरुदेव नई गाड़ी लाया हूं, थोड़ा चरण पड़ना चाहिए। मैंने कहा कौन सी? बोले 9 लाख की बोलेरो टॉप की, कीमत 9 लाख की बोलेरो टॉप की, और जरूरत है आपकी, बैठ जाइए। तो मैं बैठ गया। तो बोला बहुत थोड़ी दूर बैठे, तो हमने कहा एक राउंड मार दो गांव का। हम ऐसा भी कर देते, राउंड मरवा दिया। उसका मन खुश हुआ। और नलखेड़ा के सत्संग में उज्जैन आश्रम के लिए नगद 51,000 रुपये दे गए थे। और उसके 8 महीने बाद 6 महीने बाद 9 लाख की गाड़ी नगद ले आए। और किसान का बेटा है, गेहूं और सोयाबीन बोता है। याद रखना, दान करोगे 51,000 तो 9 लाख की नई बोलेरो द्वार पर खड़ी हो जाएगी। इसलिए दान भी किया करो। ऐसा नहीं कि हम ही को दे दिया करो, नहीं नहीं नहीं, किसी को दे दो, हमको कहाँ ढूंढोगे। और ऐसा भी नहीं किसी को दे दो हमको बिल्कुल ना दो, हमको भी थोड़ा दे दिया करो। हमें भी जरूरत है ना। उज्जैन में आश्रम बनाना है, तुम्हारे गांव को गाड़ी में तेल डाल के आना है, ये सब मामला है सब। गुरुदेव को सब ठीक ठाक रखना है ढंग से। और महिलाओं से मैं निवेदन करूंगा, तुम पुरानी साड़ी दान कर दिया करो। कोई गरीब लेडीज मिल जाए तो पुरानी साड़ी थैले में धर के ले जाया करो, 2-3 जो हो। और कोई ऐसी गरीब फटी लटी कटी अटपटी झटपटी पहने हैं तो उसको दे दो वही रास्ते में कि ले जाओ तुम पहन लेना। और अपने पति से कह दो
कि दान के लिए मत रोकना, दान करते रहो। जिस घर की महिला दानी होती है वो महिला नहीं है, वो साक्षात लक्ष्मी का रूप लेकर आई है। उस घर में कभी लक्ष्मी कम होती ही नहीं है, याद रखना। तुम लोग भी अपना पुराना पेंट शर्ट धोती कुर्ता पजामा ये दान कर दिया करो, रोज नया पहना करो। कहाँ घसीट फसीट काम कर रहे हो। और बेटियों से कहूंगा, शादी जिस पति के साथ करना उससे कह देना कि रोज एक साड़ी दान करूंगी, हिम्मत है तो कर शादी, नहीं तो निकल जाओ उधर। हाँ, रोज नई पहनो, खाम खा उसमें साबुन रगड़ रही फालतू। और क्या, ऐसा तुम सोच लो 365 साड़ी दान करना है और रोज नई पहनो, लफड़ा खत्म कर दो। और कभी व्यवस्था बन जाए तो गाड़ी भी दान कर दो। तो ऐसे दान देना चाहिए, सबका सम्मान हो। लेकिन तुम्हारे पास इतना कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, जितना है उसमें 10-20 गिलास दान कर दो, 2-4 कंबल दान कर दो, किसी गरीब को दान कर दो, साधु को दान कर दो, किसी ऐसे महात्मा को भी दान कर दो जो महात्मा पूरे विश्व में ज्ञान का डंका बजा रहा है। वो कौन महात्मा है? वो मैं हूं और कौन है। लेकिन मैं चाहता हूं कमरा बने या न बने, हम नजरपुर में नारायण विक्रम और जालम सिंह के कमरे में रह लेंगे, 1 रात 2 रात काट लेंगे, लेकिन सबके दिलों में धर्म और भक्ति का कमरा बनना चाहिए, संस्कार मिलना चाहिए संसार को। सब दुखी लोग हैं, सुखी हो जाए। तो कबीर साहब जीने का ढंग बताते हैं 2 लाइन में। क्या? कबीर जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए। जब तुम्हारा जन्म हुआ कुल कुटुंब परिवार के लोग हंस रहे थे, संसार के लोग खुश हो रहे थे, और तुमने जन्म लिया, तुम उस समय रो रहे थे। तो कबीर कहते हैं रोते रोते जन्म लिया है तो जिंदगी ऐसी जीना कि अब हंसते हंसते जियो, मुस्कुराते हुए जियो, और दुनिया छोड़कर जब जाना तो तुम हंसते हंसते जाना, और दुनिया के लोग तुम्हारे वियोग में, तुम्हारी याद में रोते रह जाएं। जिनको जन्म में हंसाया था उनको मरने के बाद आंसू दे देना और स्वयं हंसते हुए चले जाना। और जिंदगी भर जिनको जन्म लेते समय हंसाया है उनको जिंदगी भर हंसाते रहना। अपनी माँ को दुख न देना, पिता को भी दुख न देना, भाइयों को भी दुख मत दो, और अपने भाई की पत्नियों को भी दुख मत दो, चाचा चाची को भी पीड़ा मत पहुंचाओ। पीड़ा कई प्रकार से होती है। यदि तुम दारू पी कर आते हो तो भी तुम्हारा परिवार पूरा दुखी रहेगा, भांग खाते हो तो दुखी रहेगा, तुम चरित्रहीन हो, व्यभिचारी हो तो घर के लोग दुखी रहेंगे। याद रखना, जब तुम्हारा चरित्र अच्छा बनता है, कर्म अच्छे होते हैं, खान पान सुधर जाता है, तुम एक सज्जन व्यक्ति बनते हो, तब तुम्हारे घर कुटुंब परिवार को सुख शांति जो मिलती है वो आपके दूध पिलाने से भी नहीं मिलती है। चरित्रवान पति को पाकर के हर पत्नी अपना सौभाग्य मनाती है। मृदुभाषी पत्नी को पाकर के हर पति सोचता है बाहर की टेंशन घर में दूर हो जाती है। मृदुभाषी भी बनो, और कर्तव्यनिष्ठ पुत्र को पाकर माता पिता गदगद हो जाते हैं। संस्कारी शिष्य को पाकर के, समझदार सुलझे हुए शिष्य को पाकर के गुरुदेव भी खुश हो जाते हैं कि धन्य है ये शिष्य। और ज्ञानी वैराग्यवान गुरु को पाकर के सभी शिष्य अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं।
धन्य हो जाते। इसलिए गुरु को भी कंप्लीट होना चाहिए। गुरु को उलुल जुलुल काम कभी नहीं करना है, कोई नशा ना हो, वह गुरु है। ब्रह्मचर्य का शुद्ध पालन हो, नियम हो, विचार हो, संयम हो, जितेंद्री हो, ऐसा गुरु होना चाहिए। गृहस्थ गुरु ना हो, भोगी गुरु ना हो, योगी गुरु हो, त्यागी गुरु हो, विषयों को भोगता ना हो। त्यागी का मतलब ये नहीं चप्पल ना पहनता हो, चप्पल ना पहनना कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं। आज के 40 साल पहले बहुत लोग चप्पल जूता नहीं पहनते थे, वो कोई त्यागी थोड़े थोड़े। त्यागी का मतलब है गरीब हो या अमीर हो, पशु हो या पंछी हो, मूर्ख हो या बुद्धिमान हो, संसार के जिन इंद्रियों के भोगों के लिए सभी बेताब रहते हैं, उन इंद्रियों के भोगों को तृण के समान जो त्याग करके अपने आत्मा के आनंद में डुबकी लगाता हो, वह व्यक्ति महान सद्गुरु बनने योग्य होता है। गुरु जी पुकारा करेंगे। गाइए, गुरु जी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। गया जो समय ओ नहीं हाथ आए, रहा जो समय व्यर्थ जाने न पाए। यही रात दिन हम विचारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। गुरु जी पुकारा। गाइए जालब सिंह, मस्त गाइए, बनेश सिंह, प्रेम नारायण शर्मा जी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। कबीर जब हम पैदा हुए, जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। क्या 2 लाइनों में कबीर साहब ने जीने का ढंग सिखा दिया। संसार में जो उन्नति करता है, हर मनुष्य चाहता मेरी सदैव उन्नति होती रहे, विकास होता रहे। तो ये हमेशा विकास कैसे हो सकता है? कई बार लोग 5 साल 10 साल विकास करते फिर नीचे गिर जाते हैं, या उनका विकास रुक जाता है। तो निरंतर ऊंचे उठते चले जाएं, ऊंचे उठते चले जाएं, ऊंचाई की कोई सीमा ही ना रहे, उतना विकास हो जाए। उसका क्या उपाय है? गौर से समझना। उसका उपाय ये है, जिसके घर में 6 बातें होती, जिसके जीवन में 6 बातें होती, जिस मनुष्य के अंदर 6 बातें होती, वो कभी नीचे नहीं गिरता है, हमेशा ऊपर उठता है। ध्यान से सुनना, याद न रहे तो दिल की डायरी में नोट कर लेना, और फिर भी भूल जाए तो इसकी कैसेट खरीद लेना, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव खरीद लेना। वहाँ दुकान पर सब मिलेगा, पुस्तक भी मिलेगी, जीने की राह, जिंदगी जिए तो कैसे, बरसे कंबल भीजे पानी, भवयान, और वहाँ पेन भी मिलेंगे गुरुदेव के ज्ञान वाले, कीरिंग मिलेगी ज्ञान वाली, और वहाँ बहुत अच्छे तस्वीर मिलेंगे, तकदीर बदल देने वाले। आपके घर में भूत प्रेत को भगाने वाली तस्वीर मिलेगी गुरु जी की। गुरु जी की तस्वीर जिसके घर में लग गई, भूत प्रेत चुड़ैल सब निकल कर बाहर हो जाएंगे, शांति आती है। तो
आपको बताता हूं, ये ध्यान देना इसमें। उत्थानम, संयमो दाक्ष्यम, अप्रमादो। धृति स्मृति, समिच्छा समारंभो, तान विद्धि श्रियाचा। उन लोगों का उत्थान निरंतर होता रहता है जो लोग उत्थानम संयमोदाक्ष्यम। व्याख्या करूं कि समझ गए आप? व्याख्या कर दूं, खोल दूं विस्तार? संयमो, जिसके पास में संयम है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, नियंत्रण की शक्ति है, अर्थात जिसके पास में अनुशासन है, अर्थात जो व्यक्ति खुद कंट्रोल में है, अर्थात जो व्यक्ति अपने मन को बस में रखता है, उसका सदैव उत्थान होता है, कभी नीचे नहीं गिरता है। आप किसी की जिंदगी में झांक कर देखिए, जब संयम टूटा है तभी उसका उत्थान छूटा है। चाहे वह विजय माल्या हो, ड्रिंक पीना, अय्याशी करना, गलत कर्म करना, हवाई जहाज का मालिक भी जमीन पर आ जाता है। याद रखना, अगर उनके मन के ऊपर संयम होता तो आज ऐसी दशा न होती। यदि उनके पास में कोई महान गुरु होता तो उस गुरु का दबाव और प्रभाव उनके स्वभाव को बिगड़ने न देता। इसलिए एक समय ऐसा आता है, एक उम्र आती है और एक कंडीशन आती है जहां पर गुरु की जरूरत होती है। जब तुम बहुत आगे बढ़ने लग जाओ, ऊंचे पद पर पहुंचने लग जाओ, धनवान बनने लग जाओ, नाम होने लग जाए, तो आपको बहुत बड़े गुरु की जरूरत है। वो गुरु तुमको संयम सिखाएगा, कंट्रोल में रहना सिखाएगा, उसका प्रभाव तुम्हारे स्वभाव को सुधार कर रखेगा। गुरु की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए कृष्ण भगवान ने गुरु बनाया। राम कृष्ण से को बड़ा, उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के वैधनी गुरु आगे आधी। संयमो दाक्ष्यम, दूसरी बात है, जिसके पास में दक्षता है। दक्षता यानी विशेषज्ञता, विशेषज्ञ यानी जो स्पेशलिस्ट है। स्पेशलिस्ट, आप जिस कार्य को करते हो उस कार्य को बहुत लोग करते हैं, केवल तुम ही नहीं हो। तुम सिलाई मशीन चलाते हो, बहुत लोग चला रहे हैं। तुम मीठा जलेबी बनाते हो, बहुत लोग बना रहे हैं। तुम चाय की दुकान चलाते हो, बहुत लोग चला रहे हैं। तुम गाड़ी चलाते हो, तुम प्रवचन करते हो, बहुत लोग प्रवचन कर रहे हैं, खाली तुम ही नहीं हो। लेकिन यदि तुम्हारे कार्य में विशेषता है, क्वालिटी है, तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो आपका विकास निरंतर होता रहेगा। इसलिए आप में विशेषता, नेतागिरी तुम ही नहीं करते हो, बहुत लोग करते हैं, लेकिन विशेषता आपकी स्वभाव में, वाणी में, नेचर, लेक्चर, पिक्चर में, ये सब विशेषता अगर है तो तुम बाजी मार ले जाओगे। अन्यथा हर प्लेटफॉर्म कंपटीशन से भरा हुआ है, वहां फेल खा जाओगे। इसलिए विशेषता होना चाहिए, कार्य करने में विशेषता। एक टेलर सिलाई करता है, वो 100 रुपये में कुर्ता सिल देता है, और दूसरा टेलर ऐसा वो 400 रुपये लेता है। काहे की लेता है? धागा वही, सिलाई मशीन वही, सिलने वाला अलग है। ऐसे सुंदर ढंग से सिलता है, पहनने वाला 100 की जगह 400 दे कर जाता है। याद रखना, यदि आप में विशेषता है, कार्य करने में विशेषज्ञता है, तो आप कुशलता है, दक्षता, दाक्ष्यम, कुशलता भी हो, पारंगत होना चाहिए। किसी कार्य को थोड़ा थोड़ा तुम जानते हो, उससे काम नहीं चलेगा।
किसी से पूछा गया भजन गा लेते हो? बोले थोड़ा थोड़ा गा लेता हूं। फिर पूछा गया भोजन बना लेते हो? बोले थोड़ा मोड़ा बना देता हूं। फिर पूछा गया गाड़ी चला लेते हो? बोले थोड़ी मोड़ी चला देता हूं। ये थोड़ी मोड़ी रोड़ी से काम नहीं चलने वाला है, उसका परफेक्ट इफेक्ट अन्यथा रिजेक्ट, और परफेक्ट है वही सिलेक्ट होता है। आप कार्य में एकदम पारंगत बनिए, उसके मर्म को समझना चाहिए। जैसे अभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर यहां बैठे हैं संत जी, मार्मिक है, दक्ष व्यक्ति है। कहां है? खड़े हो जाओ जरा, उधर दिखा दो क्या है, थोड़ा झलक देख लेते हैं। आ जाओ इधर, हम देखना चाहते हैं, हम तुमको देखे नहीं बहुत दिन से, देख ले। ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है और पारंगत, प्रवीण, कुशल, जबरदस्त। ये वीडियो कैमरे, ये साउंड, ये माइक, ये कंप्यूटर बिगड़ जाए उसको खोल के तुरंत ऑपरेशन करके ठीक कर देता है, दुकान उकान पर नहीं जाता। और इतना टॉप का आदमी हो, अभी गा भी रहा था, गाता भी अच्छा है। अब भोजन ऐसा बनाता है लोग चाट चाट के कटोरी खाते हैं। अरे क्या देख रहे हो मदन, माला पहना दो उसका। है क्या बात यार, हे जसवंत दौड़ की माला पहना दो, सम्मान कर दो। माला उधर रखा है, ले लो, और दक्षिणा भी दे देना, झूठ मूठ माला मत डालना, माला के साथ थोड़ा माल भी। हाँ, सम्मान करो, आ जाओ। हाँ, 2 आदमी को अवसर दिया गया है। दिनेश तुम क्यों देख रहे हो, आ जाओ। हाँ, 3 आदमी को अवसर दिया गया, और कोई? चलो आ जाओ। हाँ, 5 हो जाए। हाँ, राधे श्याम जाओ, 5 बस, 5 पांडव काफी है। आप पहना दो, सम्मान कर दो। ये कुशल है, पारंगत है, प्रवीण व्यक्ति है, मर्मज्ञ है इसका। वो जब से आया है तब से उसको मैं कभी छोड़ता नहीं, 18 साल से डटा हुआ है। और श्रद्धा भी इतनी है, जब मैं विदा होता हूँ उसको किसी आश्रम रखता हूँ, ये 35 साल की उम्र में रोने लग जाते हैं। और ये मेरा धर्माधिकारी संत है, अर्थात मेरे बाद इसको मेरी गादी पर भी चुन दिया गया है, ये बैठेगा। हाँ बिल्कुल इनकलाब। हम तो जिंदा में ही चुन देते हैं, मरने के बाद लफड़म क्या जरूरत है। ठीक है, अब जा सकते हैं साहिब। प्रवचन भी बहुत अच्छा देते हैं, बहुत अच्छा। तो मैं बोलता हूं प्रवचन दे दो, बोलते आप जब तक हैं तब तक नहीं दूंगा। तो मैंने कहा तो क्या मैं मर जाऊं फिर? अरे बोले नहीं, मरना नहीं, आप दे दो बस, ठीक है गुरुदेव। मान सम्मान की भी चाह नहीं उस व्यक्ति को, कुछ भी। और छोटी मोटी गाड़ी भी नहीं चलाते, ट्रक, पूरा ट्रक चलाते हैं खुद। और कहीं सीखने नहीं गए। गुजरात में मैंने उनको बुलाया, हमने कहा आज ट्रक लेकर जाओ, तो ये भी नहीं बोला कि कभी चलाया नहीं हो, उसी दिन लेकर चला गया, तब से आज तक छोड़ा ही नहीं। और न कभी पलटा है, न लड़ा है, न कुछ। वो बस 60 की रेसम चलाते, 60-70, डुक 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 डुक, शांति से, मन में शांति भी। कई चीजों में वो मर्मज्ञ आदमी है। ऐसे थोड़े मैं चुन दूंगा अपनी सीट पर, ये सीट कोई ऐसे वैसा आदमी थोड़े संभाल पाएगा, निपटा देगा इसमें। बहुत बढ़िया आदमी, उनका नाम है शीलकर। शीलकर क्या नाम, याद करना बस, दमादम अच्छा आदमी। तो ऐसे मैंने उदाहरण उनका इसलिए दिया कि किसी भी एक चीज में अगर आप मर्मज्ञ हैं, जैसे तुम्हारी सासू पकौड़ी बनाने में मर्मज्ञ है, तो बहू जिस दिन पकौड़ी बनना होता सासू से निवेदन करती, रिक्वेस्ट करती कि सासू जी आप पकौड़ी निकालिए जरा, ठीक है। जो मर्मज्ञ होते हैं उन्हीं को याद किया जाता है।
उनको बुलाया जाता है। इसलिए मर्मज्ञ बनो और बहुत सी कलाएं अपने अंदर विकसित करो। गुणविहीन व्यक्ति को संसार में कोई शरण नहीं देता है। धनहीन व्यक्ति को स्वार्थी छोड़ देते हैं, गुणहीन व्यक्ति को पूरा संसार छोड़ देता है। और ज्ञानहीन गुरु को शिष्य छोड़ देता है, सेवा विहीन शिष्य को गुरु छोड़ देता है। और याद रखना, क्या प्रेम विहीन मनुष्य को संसार में कहीं स्थान नहीं मिलता है। और वैराग्य विहीन साधु को सम्मान कहीं नहीं मिलता है। और जिस स्त्री में सहन शक्ति नहीं है, उसका पति भी एक दिन उसको छोड़ देता है कि जा चंडिका अवतार निकल जा। सहन शक्ति रखो। अभी भोपाल में मैं सत्संग कर रहा था, तो जिनके घर में 5 दिन रुका, उनके घर की महिलाएं मिल न सकी मुझे। तो 5वें दिन उन्होंने अपने अपने पतियों से कहा कि 5 मिनट तो हम लोग भी मिल लें गुरु जी से, घर में रहे और मिलन नहीं। तो मिली तो उन्होंने यही बात कहा कि हमारे पतियों को समझा देना, पूरा गुरुदेव भयंकर रूप है इनका, इतना क्रोध आता है, अगर हम गम न खा ले तो उसी दिन हमारी छुट्टी हो जाएगी इस घर से। तो हमने कहा 2 भाई हैं ये, तुम देवरानी जेठानी दोनों एक ही मॉडल है? बोले दोनों एक ही मॉडल है, मेरा पति भी इस देवरानी पति भी। पूजा पाठ बहुत करते, लेकिन गुस्सा सारी गुस्सा मेरे ऊपर ही उड़ेलते। तो हम दोनों सलाह करके गम खा लेते हैं कि छुट्टी हो जाएगी, इससे अच्छा इसी में निपट लो, ठीक है। तो जो लेडी सहनशील है वो घर में अपना स्थान मजबूत बना लेती है। इसलिए सहनशीलता रखो। सहना भी है तो किसकी सहना है? अपने पति की ही सहना है, कोई पड़ोसी की थोड़े सहना है। और अपने पति की